जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है आज है 28 नवंबर और आज के दिन दोस्तों हुआ है यूपी टेट का पेपर। ठीक है, यूपी टेट 2021 का, और वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। तो उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हिंदी के हम पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसके और भी पार्ट जैसे मनोविज्ञान हो गया दोस्तों, संस्कृत का हो गया, मैथ्स का हो गया, या फिर दोस्तों इसका पर्यावरण का, तो हम सभी पार्ट लेकर के आपके लिए आएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए रचनाएं 3 पूछी गई थी। पहला क्वेश्चन था, देखिए आसान था एकदम, कफन किसकी रचना है? तो कफन आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कफन रचना है। तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाम क्या है दोस्तों, तो इनका पुराना मतलब रियल नेम क्या है दोस्तों, तो धनपत राय जी। ठीक है, चलिए अगला है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, धर्मवीर भारती जी की है। कनप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये सभी के सभी किसके हैं? तो धर्मवीर भारती जी के हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है जूठन आत्मकथा किसकी है दोस्तों? जूठन आत्मकथा किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ये याद रखें दोस्तों। देखिए 3 रचनाएं पूछी गई थी। क्या 3 रचनाएं पूछी गई थी? चलिए अगला दोस्तों चौथा क्वेश्चन था अलंकार से। आपको बता दें कि 3 अलंकार भी पूछे गए हैं। था दोस्तों उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, है ना, विकसे संत सरोज सम हर्षे लोचन भ्रंग। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, इसमें रूपक हो जाएगा। चलिए एक देखिए वाच्य से था दोस्तों, तो देखिए इस उससे बैठा नहीं जाता। हमने बोला था दोस्तों जब कभी दोस्तों कर्ता क्या हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कि दोस्तों अन्य पुरुष हो, और क्रिया दोस्तों हमेशा एक वचन और पुरुषवाचक हो, वहां पर भाववाच्य क्रिया होती दोस्तों। क्या भाववाच्य क्रिया होती? बहुत अच्छे से बताया था। देखिए अगला है हिमालय से गंगा निकलती है। बहुत बार ये हम करवा चुके हैं कि दोस्तों जब किसी चीज से कोई अलग होती है या फिर होने का प्रयास करती है, वहां पे दोस्तों आपका अपादान कारक होता है। देखिए हिमालय से गंगा निकल रही, देखिए हिमालय से गंगा अलग होने की कोशिश कर रही, इसलिए यहां पर अपादान हो जाएगा। जैसा दोस्तों चूहा बिल से निकला, बच्चे कुत्ते से डरते हैं, है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिरा, दोस्तों वहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, अगला था चमचमाता चंचल मानो, ऐसे कुछ करके था दोस्तों, वहां पे जन जानो मन मानो में से कुछ आ रहा था, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगला है वह खेल रहा है दोस्तों, वह खेल रहा है दोस्तों, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए वह क्या है दोस्तों, करता है, और रहा है दोस्तों ये क्रिया है, और खेल दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहां पे कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, वह खेल रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या कौन सी क्रिया होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पे अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस यहाँ पे खेल का नाम नहीं बताया। ठीक है, जैसे वो फुटबॉल खेला ऐसे कुछ होता तब आपका सकर्मक होता दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला वह क्या होता है दोस्तों, आपको पता है वह एक ही वर्ण है जो दंतोष्ठ होता है। ठीक है, वह क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। देखिए अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों आग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्नेय। अब देखिए तेजाब कैसा संज्ञा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों द्रव्यवाचक, जिसको तौला या मापा जाएगा वो द्रव्यवाचक हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? द्रव्य है तेजाब। ठीक, अगला है सुखी पिया, फिर डैश थी, ये पंक्तियां थी, तो ये किसकी हैं? तो ये अमीर खुसरो के हैं, और अमीर खुसरो दोस्तों खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इन्हें खड़ी बोली जनक कहते हैं, और हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, इन्हें तोताए हिंद कहते हैं। और इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ था? एटा में। कहां? एटा जो कासगंज में है। ठीक है, चलिए अगला था सब्ज बाग दिखाना। दोस्तों आपको पता है ये क्वेश्चन पिछली बार भी यूपी टेट में आया था। ठीक है, इस बार भी आया है, यानी बहलाना फुसलाना। दोस्तों क्या होता है? किसी चीज को बहलाना फुसलाना। ठीक है, तो सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है? बहलाना, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला था दोस्तों जब एक क्रिया करके कोई दूसरी क्रिया करने लगता है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और हमने बताया था इसको पहचानने के लिए आपको क्या मिलेगा? कर लगा हुआ मिलेगा। क्या? कर। जैसे वह नहा कर चला गया, तो दोस्तों नहा लिया ना पहले, देखिए तो यहां पे नहाना क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए फूले का सकलमय छाएं और जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाएं। दोस्तों यहां पे पूछा गया, तो देखिए जनु जानो मन मानो आ गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला था दोस्तों घर पहाड़ नदी। देखिए हमने बताया था कि बच्चे यहां पे दोस्तों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूजन करते हैं। हमने बताया था जिसका बहुवचन बन जाए दोस्तों वो आपका जातिवाचक हो जाए। देखिए पहाड़,
पहाड़ों ना, नदियों, है ना, घरों, तो ये दोस्तों बन रहे इनके बहुवचन यानी क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक हो जाएंगे। ये चीज समझा करिए। चलिए अगला है उसने कुछ नहीं खाया। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, उसने कुछ नहीं खाया, मतलब कोई पता नहीं चला कि क्या खाया, मतलब कुछ नहीं खाया मतलब क्या नहीं खाया। तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं हो रही कि भैया क्या नहीं खाया, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है निगमन प्रणाली। दोस्तों ये कौन सी है, तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली। दोस्तों ठीक है, आपका तत्सम आत्मा, ठीक है, बौना का तत्सम का होगा दोस्तों बावन, बावन, है ना। और धूम्र केतु आपको पता है अग्नि का होता है। ठीक, अग्नि का दोस्तों आग, है ना, अनल, ऐसा क्या होता है दोस्तों, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला है नाव जल में तैरती है। दोस्तों में और पर किसमें आता है, अधिकरण में। क्या, में और पर अधिकरण में होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और महेंद्र में संधि है तो महाधन इंद्र, क्या, महाधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा दोस्तों। और शेर को सवा शेर, मतलब का एक से बढ़कर एक है ना, शेर को सवा शेर मिल चुका है, यानी कि उसको दोस्तों उससे बढ़ के कुछ मिल गया है ना, मतलब उससे बढ़ के और आ गया ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि शेर को सवा शेर मिल गया है। ठीक है, खाने की इच्छा, देखिए जो खाने की इच्छा रखता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं दोस्तों। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति। दोस्तों किसकी है, तो फोवेल की ना, ये चीज याद रखेंगे। और प्रवर का विलोम, देखिए विलोम सबसे भी 2 क्वेश्चन 3 आए हैं, तो प्रवर का विलोम क्या होगा, अवर हो जाएगा। अगला था उपचारात्मक शिक्षण, क्या है दोस्तों, तो व्यक्तिगत होता है। क्या होता है दोस्तों, उपचारण क्या होता है दोस्तों, ये व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो देखिए ये थे दोस्तों आपके लगभग 28 क्वेश्चन हमने दिखा दिए दोस्तों। 2 क्वेश्चन कुछ अलग थे, वो हम नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम आपके और भी इसके पार्ट लेकर के आने वाले हैं। बस आपसे हम इतना ही कहेंगे कि भैया अगर चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके हम और भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो दोस्तों और भी इसके 4 से 5 पार्ट में जो पेपर होते हैं दोस्तों, सभी चीजें हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है दोस्तों क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। इसे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अच्छे से ये आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और आपको बता दें कि दोस्तों हमने कल ही एक मैराथन वीडियो बनाई थी जिससे बहुत ज्यादा कुछ आपको फायदा मिला होगा। 1 घंटे में हमने पूरा संपूर्ण हिंदी पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां से आपको कुछ मिला होगा और दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अब हम अच्छे से दोस्तों इसकी भी तैयारी करने वाले, जिस प्रकार से हमने यूपीएसआई की तैयारी करी है दोस्तों, उसी प्रकार से अब हम पूरा दोस्तों यूपी टेट पर भी जोर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।